हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम सीखने जा रहे हैं 5 पैर फर्राटा रिवाइंडिंग, जो 24 स्लॉट होता है, जिसका सारा डाटा मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के मेंशन कर दिया है, आप लोगों ने देखा होगा। जिसे हम 30-31 से बनाने जा रहे हैं और जिसकी पिच 1 से 4 और 1 से 6 रहेगी। 1 से 4 में हम एक बार घुमाएंगे और 1 से 6 में 2 बार। आप वीडियो को बस ध्यान से देखिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आप कब कारीगर बन जाएंगे आपको खुद पता नहीं लगेगा। कोशिश तो यही करता हूँ कि अच्छे से अच्छे बनाऊँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 24 स्लॉट का फर्राटा स्टार्टर है। इसको वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे करके कॉइल को सेट किया जाता है, बिठाया जाता है। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें ये देना होता है कि कॉइल हम ढालते हैं तो तार छिल ना जाए। स्लॉट में जो स्लॉट की पत्तियाँ होती है, इसमें तार रगड़ने से तार छिल जाता है, जिसकी वजह से कॉइल में शॉर्टिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वाइंडिंग हीट होगी और ख़राब हो जाएगी। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे बताएं, इससे मुझे पता लगे कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और इससे थोड़ी बातचीत का बहाना मिलता है। कमेंट में मुझसे बात कीजिए। मेरी दुकान पर 2 छोटे बच्चे काम करते हैं, बीच बीच में वही इस कॉइल को इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर जहाँ पर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ। जिसका नाम आलोक है और एक सौरभ है। ये दोनों लगभग हम उम्र के हैं और स्कूल के बाद मेरे पास काम सीखने आते हैं। डाटा तो मैंने सारा स्टार्टिंग में मेंशन करा रखा है, बस इंस्टॉलेशन आपको दिखाना है कैसे की जाती है। उसमें अच्छी बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि अगर कॉइल का कोई भी वायर धोखे से टूट गया तो पूरी कॉइल ख़राब हो जाती है। और अगर आपने बिना जोड़ के चारों कॉइल बनाई है तो चारों कॉइल का करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जिससे कुल मिला के मान के चलो आपकी पूरी वाइंडिंग काम नहीं करेगी, स्टार्टिंग की या रनिंग की। तो हमें बहुत ही ध्यान से कॉइल को इंस्टॉलेशन देना होता है। अब ये दूसरी कॉइल इंस्टॉल होने जा रही है। इस कॉइल को आलोक इंस्टॉल कर रहा है। बस इस वीडियो पे मैंने कहने का मतलब स्टेटर के ऊपर और आलोक के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं पर कोई गलती हो ना जाए। ये स्टेटर मैं सेट करके दे रहा हूँ आलोक को। आलोक सेट करेगा, इंस्टॉल करेगा। इससे उसका हाथ भी साफ हो जाता है और उससे काम सीखने का मौका भी मिल जाता है। तो आप लोग मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और मुझे वीडियो का अगला टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं वही वीडियो बनाऊं जो आप देखना पसंद करते हैं। और जिस टॉपिक पे भी आपको कन्फ्यूज़न है तो उससे मेरे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो मेरा रीच अच्छा जाएगा, व्यू अच्छे आएंगे, और सब्सक्राइबर में पकड़ अच्छी बनी रहती है। जो सब्सक्राइबर मेरे देख रहे हैं उनसे बातचीत बनी रहती है। और आप जिस उम्मीद से मेरी वीडियो या चैनल को देखते हैं या सब्सक्राइब किया है, वो टारगेट भी आपका पूरा होता है। मैं इलेक्ट्रीशियन का पूरा काम जानता हूँ और मोटर वाइंडिंग का तो काम जानता ही। और आपको बताना चाहूँगा कि
मेरी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग की शॉप है जिस पर मैं इस बाइंडिंग को कर रहा हूँ। मेरी इलेक्ट्रिकल की शॉप ही है, अपग्रेड बालाजी नाम से। ये बच्चे मेरे यहाँ दोनों काम सीखते हैं। तो मेरे यहाँ प्रेस हो गई, मिक्सी हो गई, कूलर हो गए सभी टाइप के, वॉशिंग मशीन और इंडक्शन और जो भी नई कोई कुछ अप्लायंसेस जो आती हैं, जो पावर कॉर्ड या मोटर से रिलेटेड या पावर सप्लाई से रिलेटेड रहती हैं, उन चीज़ों की मैं रिपेयरिंग करता हूँ। कहने का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि कंप्लीट रिपेयरिंग काउंटर है मेरा। तो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवाल करना हो तो पूछ सकते हैं कि अगर वायरिंग कनेक्शन में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं। मोटर, मिक्सी, प्रेस, किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो पूछ सकते हैं। मेरे 500 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं लाइव आऊँगा, जिस लाइव में डेली हम एक प्रॉब्लम को लिया करेंगे और उसका सॉल्यूशन या उस टॉपिक पर डिस्कस किया करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करें और करेंगे। मेरी वीडियो में अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप बताएं, उसको मैं सुधार करूँगा। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। अभी 2 कॉइल इंस्टॉल हो चुकी हैं, अब तीसरी कॉइल इंस्टॉल होने जा रही है। वैसे तो इसकी स्पीड फास्ट करके मैं वीडियो को छोटा बना सकता था, लेकिन मुझे नहीं ठीक लगता। लोग सोचते हैं कि एक कॉइल करके डाल के दिखा दिया, दूसरी बाकी की कॉइल तो हम डालना कैसे सीखें। और इसमें जो कॉइल के दूसरे होते हैं, वैसे तो मैं यानी कि बिना उसके ही कहने का मतलब 4 कॉइल लोग बनाते हैं अलग अलग टाइप के, दूसरे हर कॉइल के दूसरे निकाल लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं सारी कॉइल एक ही साथ चारों बना लेता हूँ, जिसका सिरा एक दूसरे के अंदर ऑलरेडी जुड़ा होता है। बस कनेक्शन पे ध्यान होता है कि कॉइल को किस तरह से बिठाना है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो कॉइल का कनेक्शन होता है वो 1 से 3 होता है। अगर मान लीजिए जो कॉइल के कनेक्शन रहते हैं उसका मैं डायग्राम मैंने आगे दिखा दिया है, वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कनेक्शन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जिसका डायग्राम मैंने अच्छे से बनाया है और दिखाया है, तो उसे समझने और करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है तार स्टेटर के अंदर तार का गेज सेट करना। गलत तार डाल देता है और ध्यान नहीं देता है कि वो स्टेटर खराब भी हो सकता है। बस कस्टमर के प्रेशर या डिमांड के अनुसार जो उसने टाइम दे रखा होता है, उस टाइम में देने के कारण कभी कभी ये गलतियाँ हो जाती हैं। या फिर जो हमें लड़के बिठाल रखे होते हैं उनसे भी गलती हो जाती है। वो हम इन लोगों को हेल्पिंग हैंड के अनुसार कॉइल बनाने के लिए देते हैं, तो ये गलत वायर से कॉइल बना के दे देते हैं। और कॉइल डालते समय हम लोग इतना ध्यान नहीं देते कि कौन सा तार किससे बना हुआ है। अगर बहुत ज़्यादा गेज में फ़र्क आता है तब पकड़ जाती है, अगर 1-2 नंबर में फ़र्क आता है तो नहीं पकड़ पाती है। या कॉइल डालते समय टर्निंग में कॉइल में गलती हो जाती है। हर कॉइल का टर्न सेम होना चाहिए। 4-5 टर्न ऊपर नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हम बाइंडिंग कॉइल बनाने में जो मशीनों का यूज़ करते हैं उसमें 4-5 की गलती नहीं होती है। 2 हाथ या 3 हाथ भूल जाने पर उसमें सीधे 20-30 टन का फ़र्क आ जाता है। इस वजह से कभी कभी बाइंडिंग गड़बड़ हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ी गलती है। वैसे तो अधिकतम दुकानदार जानबूझ के नहीं करता है। कभी कभी जो सीखने आते हैं बच्चे नए फ्रेशर होने की वजह से,
उन पे गलतियाँ हो जाती हैं। बाद में वो जब दुकान के अंदर सेट हो जाते हैं तब उन पे वो गलतियाँ नहीं होती हैं। वो भी इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो ये अब चौथी कॉइल इंस्टॉल होने जा रही है। इस प्रकार से हमारी रनिंग कॉइलों का सेटअप कंप्लीट होने जा रहा है। अब इन कॉइलों को मैं सेट कर रहा हूँ। आप हाथ के अंतर से समझ सकते हैं कि हाँ फिर मैं आपसे रिपीट करना चाहूँगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट कीजिए। अगर कोई भी गलती आपको समझ में आ रही कि भैया ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था तो आप मुझे वो भी बताइए, सजेस्ट कीजिए कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो और गलती को सुधार सकूँ। मैं सीखने सिखाने में विश्वास रखता हूँ। आपसे सीखने को मिले या मुझे आपको सिखाने का मौका मिले, मैं इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं समझता। लाइट की दुकान पे काम करने वाले बच्चों से भी मैं सीखता रहता हूँ। कभी कभी कौन से कस्टमर से क्या बोलना है, कैसे करके बात करना है। कभी कोई आप यकीन नहीं करेंगे कि जो आइटम कभी कोई बच्चे भी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। कभी कभी कुछ कस्टमरों को मैं डील नहीं कर पाता हूँ और बच्चे कर लेते हैं। तो ये सीखने वाली कला है। कभी भी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए सीखने सिखाने में। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए अगर मेरी वीडियो में कोई भी गलती हो रही है। और इस प्रकार स्टार्टिंग का पूरा सेटअप यानी कि चारों कॉइल इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम स्टार्टिंग कॉइल डालने की तैयारी कर रहे हैं। पहले इसमें हम चारों तरफ पेपर लगाएंगे, इंसुलेट पेपर लगाएंगे। कहने का मतलब इससे आप कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो। तो मैं पेपर का नहीं टेप का यूज़ करूँगा। ये टेप या पेपर जो भी आप लगाएं तो बहुत ध्यान से लगाएं, क्योंकि कभी कभी इसी गलती के कारण भी मोटर ख़राब हो जाती है। कॉइल आपस में शॉर्ट होती हैं और ख़राब हो जाती है। तो आप सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से करें। वैसे तो बहुत सिंपल काम लगता है देखने में, लेकिन बहुत बोल सकते हैं बहुत बारीक काम है। ये मैं कॉटन टेप यूज़ कर रहा हूँ। इससे ये होता है कि पूरी कॉइल को फुल कवर मिल जाता है और पेपर से फुल कवर नहीं मिल पाता है। पेपर में बस पेपर को बीच में लगाने से कुछ कवर और कुछ एयर गैप आ जाता है कॉइल के बीच में, बस उसी से बांधनी अच्छे से काम करती है। लेकिन कॉटन टेप बेस्ट है। कॉटन टेप आराम से सेट हो जाता है, बैठ जाता है। बस कॉटन टेप अच्छा और अच्छी मोटाई वाला यूज़ करें, जिससे उसमें अंदर चिपकन भी अच्छी होनी चाहिए और कपड़े की जो मोटाई है वो अच्छी होनी चाहिए। इसी प्रकार से दोनों साइड में अच्छे से कॉटन टेप को लगाएंगे। सबसे बड़ा काम होता है एक प्रकार से सावधानी वाला। अगर इसको लगाना भूल गए तो मोटर पक्का ख़राब हो जाएगी। ये दोनों साइड का टेप लग चुका है। अब हम इसकी स्टार्टिंग कॉइल को बनाएंगे, इंस्टॉल करेंगे। अब इस कॉइल को हम बना रहे हैं, लगा रहे हैं, कहने में इंस्टॉल कर रहे हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहती है, 1 से 4 है 1 से 2 प्रोसेस सेम रहती है। लेकिन हमारी 1 से 4 में जो हमारी पहले सिंगल कॉइल आई होती है उसमें हमारी एक कॉइल जाती है 1 से 4 और 1 से 6 में फ्रेश स्लॉट में जाती है।
1 से 4 स्लॉट में हमारी स्टार्टिंग का एक राउंड रहता है और फ्रेश स्लॉट में यानी फ्रेश न्यू स्लॉट में 2 राउंड रहते हैं। और दोनों कॉइल के बीच में भी इंसुलेट लगाना पड़ता है। जो 1 से 4 वाली कॉइल है, रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में हम एक पीवीसी का लॉक लगाते हैं, इससे दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो। यानी कॉइल के बीच में एक थोड़ा सा अंतर रखना पड़ता है हमें। और 1 से 6 में हम 2 बार राउंड लगाते हैं, जो हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहता है रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल दोनों का। फ्रेशर के लिए सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है, तो हम पहले स्टार्टिंग की कॉइल जब हम बिठा लेते हैं तो हमारी कनेक्शन को कैसे बनाया जाएगा। और उससे पहले वाली प्रॉब्लम ये रहती है कि जब हम रनिंग कॉइल को बिठा लेते हैं तब स्टार्टिंग कॉइल की स्टार्टिंग हम कहाँ से करें। ये सारे जो कन्फ्यूज़न है वो प्रैक्टिस के बाद अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस मेन होती है। चारों कॉइल का सेटअप मैं खुद बिठा रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होने की वजह से छोटू से मैंने कि काम ले लिया था। अब ज़्यादा बड़ी वीडियो होने की वजह से भी लोग वॉच करना पसंद नहीं करते हैं। अब ये देखिए, जो पहले हमारी रनिंग कॉइल पड़ी हुई थी उसी स्लॉट में 1 से 4 में स्टार्टिंग की डाल रहे हैं। और पहले से मैंने सारे लॉक सेट कर दिए थे इसमें रनिंग की कॉइल में। ये सिंगल राउंड पड़ चुका है। अब ये हमारा दूसरा राउंड 1 से 6। ध्यान से देखिए, आप सीख जाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि हाँ सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आएं। अब ये दोनों 1 से 6 पड़ गए हैं और 1 से 6 वाली दूसरा राउंड भी पड़ रहा है। कभी कभी कॉइल उलझ जाती है तो हमें स्केल की मदद से या फिर बिना धार पतली टाइप से हमें कॉइल को अंदर डालना होता है। वैसे कोशिश करें कि हम किसी बाहरी चीज़ का यूज़ ना करें, पत्ती होती है ब्लेड या धार चीज़ का यूज़ ना करें। तो अपना एक लकड़ी का स्केल टाइप का बना लें। मेरे पास एक पेचकस है जो मैं उसको यूज़ करता हूँ। अपना औजार होता है बनाने, जिससे जो एक्सपर्ट हो जाता है वो उसी का यूज़ करने लगता है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मैं एक स्केल को या फिर मौके पे छोटे अलाइनर पेचकस को यूज़ कर लेता हूँ। अलाइनर की स्लाइड की चौड़ाई में होता है, वो आराम से कॉइल के स्लॉट के बीच में चला जाता है। इस प्रकार से हमारी 3 कॉइल सेट हो गई है। अगर आपको कोई भी स्टार्टिंग में रनिंग में कॉइल में बिठाने में या फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ में ना आ रहा हो, तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा। और आपको अगर यदि काम सीखना है तो मेरी वीडियो को रेगुलर देखिए, बिना स्किप के देखिए, आप काम सीख जाएंगे। मैं भी अभी फ्रेशर ही हूँ, वैसे तो काम के लिए फ्रेशर नहीं हूँ, लेकिन वीडियो बनाने के लिए फ्रेशर हूँ। इस वजह से हो सकता है कि कुछ दिखाने में कंफ्यूजन हो रहा हो कि कैसे करके दिखाया जाए, वीडियो का एंगल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दिक्कत आती हैं।
मैं भी सोचता हूँ कि टेबल पे जब मैं कैमरे को लगाता हूँ या फ़ोन को लगाता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि कौन सा एंगल पर रखूँ जिससे मेरा हाथ न दिखे या कॉइल का पूरा सेटअप दिखे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता कि हाथ ज़रूर बीच में आता है क्योंकि स्लाइड की चौड़ाई या गोलाई कम होने की वजह से हमारा हाथ बीच में आ जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं दिखाऊं, तभी मैं छोटू से इंस्टॉलेशन करवाता हूँ, इससे छोटू के हाथ छोटे होने की वजह से प्रॉपर वीडियो साफ दिखे और कॉइल कैसे पड़ रही है वो दिखे। छोटू अभी इतना एक्सपर्ट नहीं है कॉइल को सेट करने में, इसलिए उसे टाइम लग जाता है। तो ये चारों कॉइल पड़ गई हैं। अभी छोटू, ये देखिए छोटू आ गया फिर से। क्या रखी लास्ट पे भैया, लास्ट कॉइल में डालूंगा तो मैंने डालने के लिए दे दिया है। मुझे एक दिक्कत और होती है, लगता है कि जैसे लॉन्ग वीडियो होने की वजह से लोग मेरी वीडियो को कम देखते हैं। तो वैसे तो सीखने सिखाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीखना चाहिए ध्यान से, और एक दिन में कोई भी कारीगर नहीं बन जाता है। अगर आप घर बैठे सीखना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी और देखना भी पड़ेगा। और कोई भी कबाड़ी से स्टेटर खरीदे और पेपर सेट, मैं मान के चलता हूँ अगर आप घर पे इंस्टॉलेशन करते हैं तो मुश्किल से 150 रुपये का खर्चा आता है। 150 रुपये के खर्चे में आप एक स्टेटर तैयार कर सकते हैं। जब आप एक स्टेटर खरीदने की बात करते हैं तब अब चारों कॉल सेट होने वाले हैं। देखो छोटे को काफ़ी टाइम लग गया इस वीडियो को। बस कॉइल का लास्ट सेटअप है, बनने जा रहा है। अब छोटू इस कॉइल को बना रहा है। इतनी अभी तक की वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। थैंक यू।